तो स्प्रिंग ऑफ यूथ पार्ट 8 की स्टार्टिंग में और वही इधर नेक्स्ट सीन में संजू ना जिना को काफी ज्यादा फोर्स कर रहा था, कह रहा था कि तुम्हें ना कहीं से भी एक नया गाना बना के लाना ही होगा वरना काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे जिना तो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और वही दूसरी तरफ यहाँ पे सागे ना सीधे ही भागते हुए किम बॉम की शॉप में आ गया था जहाँ की वो काम कर रही थी। वो ना यहाँ पे काफी सज धज के आया हुआ था सन ग्लासेस लगा के। तो ये सब देख के किम बॉम तो हंसते हुए उससे कह रही थी कि तुम ना ये सब प्लीज मत किया करो, इससे ना तुम कूल जरा भी नहीं लगते। तो ये सब सुन के यहाँ पे सागे तो उससे कहने लग गया था कि मैं ये सब कूल बनने के लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे फेस के ऊपर स्माइल लाने के लिए कर रहा। और साथ ही में ना उसे काफी प्यार से ना डेट पे चलने के लिए कह रहा था। पर फिर भी किम बॉम तो उससे कह रही थी कि भला हमें ऐसा क्यों करना है। तो सागे उससे कह रहा था कि क्या तुम भूल गई हो कि कल रात हमने क्या किया था। तो ये बात सुन के ना किम बॉम तो काफी ज्यादा ब्लश कर रही और उससे कह रही थी कि अभी ना हम ऑफिशियली डेट नहीं कर रहे हैं और ना ही कर सकते हैं। तुम्हें पता है ना कि कैसे प्रॉब्लम चल रही है और तायोंग भी मुझे पसंद करता है, इसलिए ना हमें इस सिचुएशन को समझने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि सब चीजें ना ठीक हो सके। तो ये सुनने के बाद बेचारा यार सागे भी ना कुछ नहीं कह पाता। तभी यहाँ पे ना दो लड़कियां उसके स्टोर में आती है जो कि किम बॉम से ना काफी ज्यादा बदतमीजी से बात कर रही थी और साथ ही में वो लोग शायद उससे जानती भी थी। तो वो ना उससे कह रहे थे कि हमें ना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई इसलिए सॉरी, हम उनके फ्यूनरल पे भी नहीं आ पाए। ये कहते हुए ना वो यहाँ पे उसे कुछ पैसे देते हैं फ्यूनरल के लिए। तो ये देख के ना किम बॉम को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और काफी ज्यादा सैड भी हो गई थी। तभी यहाँ पे सागे ना बीच में आता है और उन लड़कियों से कह रहा था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा करने की, तुम लोग हो कौन। वो लोग वही पैसे ना उन लोग को वापस दे के ना उन लोग को वहां से भगा देता है। तो ये देख के ना किम बॉम तो काफी ज्यादा पिघल गई थी और वो खुद ही ना फिर उसे एक डेट पे चलने के लिए कहती है। तो ये देख के ना सागे तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, यहाँ तक कि वो ना काफी ज्यादा स्माइल कर रहा था। तो फिर जब वो ना एक रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए आए थे जहाँ की काफी ज्यादा लंबी लाइन थी, तो किम बॉम मुझसे कह रही थी कि हम जब तक की लाइन पूरी करेंगे तब तक तो हमारा फेवरेट फूड खत्म भी हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे। और ऐसा ही होता है। तभी वहां से ना जो दो लड़कियां गुजर रही थी ना वो यहाँ पे सागे को देख के पहचान लेती है कि ये तो फेमस सागे है ना, वही सिंगर। लेकिन बेचारे इन दोनों को अब यहाँ पे खाने तो नहीं मिला, इसलिए वो ना वहाँ से किसी दूसरी जगह जाने का प्लान करते हैं और वो ना यहाँ पे एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसे ही रास्ते से टहलते हुए जा रहे थे और साथ में काफी हंसी खुशी एक दूसरे से बातें कर रहे थे और एक अच्छा सा टाइम ना साथ में स्पेंड करते हैं। फिर कुछ देर बाद ना जब ये दोनों बस से कहीं जा रहे थे तभी एक लड़की आके ना यहाँ सागे को खाना देती है और कह रही थी कि मैं ना तुम्हारी काफी बड़ी फैन हूँ और जब से तुमने ना क्राउन ग्रुप को छोड़ा है तब से ना मैंने क्राउन ग्रुप के गाने सुनना भी छोड़ दिया है, मुझे तो तुम्हारे ही गाने पसंद आते हैं। ये सब कह के ना वो वहाँ से चली गई थी। लेकिन उसकी ये बातें सुन के ना सागे को भी ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वही यहाँ किम बॉम ना उसे कह रही थी कि तुम्हें ना अपने फैंस के लिए कुछ करना चाहिए और तुम ना फिर से एक सुपरस्टार बनोगे, ये मुझे पता है और तुम्हें बनना ही होगा। तो ये सुन के ना सागे तो और भी ज्यादा खुश हो गया था कि किम बॉम उसके लिए कितना ज्यादा सपोर्टिव है, इसलिए वो ना यहाँ पे किम बॉम के शोल्डर पे ही सर रख के वहाँ सो जाता है। क्योंकि यहाँ सागे ना काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके पास यहाँ किम बॉम जो थी जो कि उसे ना सच में इतना ज्यादा सपोर्ट करती है। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जिन्ना ना ऑफिस में बैठी हुई काफी ज्यादा परेशान हो रही थी क्योंकि उसे ना जल्द से जल्द एक नया गाना देना था लेकिन उसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो करे भी क्या। तभी उसे याद आता है कि जिस दिन वो लोग कैंपिंग पे गए हुए थे तो उस दिन ना यहाँ उसने किम बॉम के बुक में से उसके गानों की छुपके से फोटो निकाल ली थी और शायद से ना वो अब इसी गाने को यूज करने वाली है, यानी कि किम बॉम के गाने को। और दूसरी तरफ वही यार रात को ना किम बॉम को दिखाया जाता है जो कि टेरेस पे ना उसकी मॉम के पियानो के ऊपर वो ना उसी गाने को मेलोडी को बजा रही थी और ये मेलोडी ना हमेशा से ही उसकी फेवरेट थी क्योंकि उसकी मॉम ने उसे ये सिखाई थी। और यही सॉन्ग को सुनने के बाद ना वहाँ सागे भी वहाँ आ गया था और उससे कह रहा था कि कैसे ये मेलोडी ना वो हमेशा ही उसके सपनों में सुनता आ रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे किम बॉम के तो उसके ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था और वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम सच में कह रहे हो कि तुम्हें ये तुम्हारे सपनों में सुनाई देती है, भला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ सागे तो फिर भी उससे कह रहा था कि हाँ ये सच है और शायद ना हम दोनों का मिलना किस्मत के ऊपर था, इसीलिए तो हम ऐसे मिल पाए और ये धुन मुझे हमेशा से ही याद थी। ये सब कहते हुए ना वो तो यहाँ पे किम बॉम को किस कर लेता है, पर किम बॉम तो यहाँ पे शर्मा रही थी और उससे कह रही थी कि तुम्हें ना ऐसे घर के ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर किसी ने देख लिया तो। और साथ ही में ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल थी और उसे बता रही थी कि वो ना 6 साल बाद इतनी ज्यादा खुश है, वो भी तुम्हारी वजह से। पहले जब मैं अपने मॉम के साथ रहती थी ना तब मैं इतनी ज्यादा खुश थी। तो ये बात सुनने के बाद तो साके तो फिर से उसे किस कर लेता है ताकि वो ना और भी ज्यादा खुश हो पाए। और शायद से ना वही खड़ा तायंग उसने ना ये सारी चीजें होते हुए देख ली थी, तो बेचारे का तो यहाँ पे दिल ही टूट गया था और वो ना काफी ज्यादा अपसेट होकर वहां से चला गया था। और वही इधर यहाँ किम बॉम ना सागे से कह रही थी कि क्या कल तुम मेरे साथ मेरी मॉम से मिलने के लिए चलोगे। तो ये सुन के ना यहाँ पे सागे भी मान जाता है और उससे कह रहा था कि मुझे लगा कि शायद ना तुम अपने मॉम के बारे में बात नहीं करना चाहती होगी, इसलिए मैंने कभी उनके बारे में तुमसे पूछा नहीं। तो यहाँ पे इमोशनल होते हुए ना किम बॉम उसे बता रही थी कि वो 6 साल से ना अपनी मॉम से मिलने के लिए नहीं गई क्योंकि मैंने ना मेरी मॉम के ऑर्गन को डोनेट कर दिया था उनके ब्रेन डेड होने के बाद और शायद ना उसे लगता है कि उसकी मॉम उससे ना नाराज होगी। यही वजह थी कि शायद ना वो 6 साल से उसकी मॉम से मिलने तक नहीं गई, जबकि वो खुद जाना चाहती थी लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। पर अब ना वो फाइनली इतनी हिम्मत जुटा के उसकी मॉम से मिलने जा सकती है, वो भी सागे के साथ। तो यही बात सुनने के बाद तो सागे ना काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो ना कुछ सोचने लग गया था यहाँ पे। और किम बॉम फिर जब वहां से चली गई थी तो साथ ही में यहाँ पे सागे को ना कुछ चक्कर से आने लग गए थे, लेकिन वो जब यहाँ
अपने कमरे में जाता है तो उसे ना फिर से सपने में उसी लड़की को दिखाई देता है जो कि वो व्हाइट ड्रेस पहने हुए ना यहाँ पे खेल कूद कर रहे थे और साथ ही में ना एक दरवाजे के ऊपर निशान भी बनाती है। उस लड़की को ना उसकी मॉम बुला रही थी और वही यहाँ पे प्रेजेंट में ना काफी ज्यादा परेशान होकर उठ गया था और इधर उधर घूमने लग गया था और उन सारी चीजों को देख रहा था जो कि अभी अभी उसने ना सपने में देखी थी। यानी कि ये जो घर है ना वो घर ना बिल्कुल उसके सपनों में दिखाए गए घर जैसा लग रहा था। ये सब देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए खुद से कह रहा था कि आखिरकार बार बार ये सपने मुझे क्यों आते हैं और ऐसा क्यों लगता है कि इन सपनों को ना मैं असल में जी चुका हूँ। इसलिए ना वो जब नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे किम बॉम की आंटी के पास जाके उनसे ना इस घर के बारे में पूछ रहा था और साथ ही में किम बॉम के बारे में भी, यानी कि उसकी मॉम के बारे में। तो किम बॉम की आंटी ना उसे बता देती है कि कैसे किम बॉम की मॉम की ना एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और साथ ही में जैसे ही वो उसके हॉस्पिटल का नाम बताती है तो ये सुन के ना वो तो और भी ज्यादा शॉक हो गया था क्योंकि उसी हॉस्पिटल के अंदर ना सागे भी 6 साल पहले भर्ती था। यानी कि उसकी आंखों पे जब वो चोट लग गई थी ना उस वक्त उसने ना साथ ही में उसकी आंटी से किम बॉम की मॉम की फोटो के बारे में भी पूछा था। तो वो जब उनसे किम बॉम की मॉम की फोटो दिखाते हैं ना तो ये देख के तो वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था और वो ना चुपचाप से बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया था और काफी ज्यादा परेशान भी लग रहा था। और साथ ही में ना वो कॉन्सर्ट वाले सीन को भी याद करता है जहाँ की उसने ना ड्रंक होके संगियों को पंच कर दिया था और साथ ही में उससे कहा था कि तुमने ना किसी की जान ली है और ये सारी चीजें मुझे याद है कि 6 साल पहले तुमने उस रात क्या किया था उस बारिश वाले दिन पे, तुम्हें खतयार हो तुम्हारी वजह से ना एक औरत की जान चली गई। ये सब बातें याद करने के बाद ना वो तो और भी ज्यादा परेशान हो गया था, यहाँ तक कि वो ना खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। और वही दूसरी तरफ शाम को ना यहाँ पे किम बॉम को दिखाया जाता है जो कि ना उसका वेट कर रही थी फूलों का गुलदस्ता लिए हुए ताकि वो ना उसकी मॉम से मिलने जा सके। लेकिन यार सागे का तो फोन भी नहीं लग रहा था, उसका ना फोन बार बार बंद आ रहा था। काफी इंतजार करने के बाद भी ना यहाँ पे वो सागे नहीं आता। लेकिन उसे के सामने जब एक एक्सीडेंट होता है ना तो ये देखिए किम बॉम तो काफी ज्यादा डर गई थी और उसे ना उसकी मॉम का एक्सीडेंट वाला दिन याद आता है और वो ना काफी ज्यादा डर गई थी और बार बार ना वो फिर भी सागे को कॉल करने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी ना यहाँ सागे को कॉल नहीं लग रहा था। ये देख के ना वो यहाँ पे सभी लोगों को कॉल करने लग जाती है और यहाँ तक कि तायों को भी कॉल करती है। तो हमें फिर यहाँ पे एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ की 6 साल पहले ना किम बॉम जब छोटी थी तो उसके एक परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ना उसने किसी का कॉल आया था और उसे पता चला था कि उसकी मॉम का ना एक्सीडेंट हो गया था। ये सब याद करते हुए ना प्रेजेंट में तो वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और शॉक थी और यहाँ तक कि उसे ना आजू बाजू क्या हो रहा था उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और तभी वहां ना तायोंग आके उसे संभालता है और उसे पूछा था कि क्यों क्या हुआ। लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे तो सागे की फिक्र हो रही थी क्योंकि सागे अब तक आया ही नहीं और ना ही उसे फोन लग रहा था और वो बार बार तायोंग से सागे के ही बारे में पूछी जा रही थी और कह रही थी कि क्या सागे भी मुझे मेरी मॉम की तरह छोड़ के चला जाएगा, क्या कहीं उसका भी तो एक्सीडेंट नहीं हो गया। ये सब कहते हुए ना यहाँ पे किम बॉम तो बेहोश हो गई थी लेकिन यहाँ तायोंग ने ना उसे संभाल लिया था। और इसी सीन के साथ स्प्रिंग ऑफ यूथ के पार्ट 8 की एंडिंग होती है।